तो बता रहे हो कि 30 साल पहले आपके साथ क्या हुआ है? जब मैं गुजरात में था भाइयों। कुणाल कामरा 3 अक्टूबर 1988 को मुंबई, भारत में पैदा हुए। वो एक मुतवस्सित तबके के घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और इन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम मुंबई में ही हासिल की। इन्होंने जय हिंद कॉलेज में दाखिला लिया जहां वो कॉमर्स की तालीम हासिल कर रहे थे, लेकिन दूसरे साल में इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। तालीम मुकम्मल न करने के बावजूद इन्होंने अमली ज़िंदगी में कदम रखा और उसने अपने दूसरे साल में परसून पांडे के इश्तिहारी फिल्म प्रोडक्शन हाउस कोराकूस फिल्म्स में बतौर प्रोडक्शन असिस्टेंट काम करना शुरू कर दिया, जहां उसने 11 साल तक काम किया। इश्तिहारी फिल्मों की दुनिया में काम शुरू किया। वो कई साल तक कोराक्वाइज फिल्म्स नामी प्रोडक्शन हाउस में बतौर प्रोडक्शन असिस्टेंट काम करते रहे, जो परसून पांडे चलाते थे। इस दौरान इन्होंने मीडिया और तख्लीकी सलाहियतों के बारे में बहुत कुछ सीखा, जो बाद में उनके कॉमेडी कैरियर में काम आया। कैरियर: इन्होंने 2013 में मुंबई के कैनवस लाफ क्लब में एक शो के साथ स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर परफॉर्म करना शुरू किया। इब्तिदाई तौर पर उनका अंदाज सादा और रोज़मर्रा के मुशाहदात पर मबनी था, लेकिन जल्द ही इन्होंने सियासी तनज़ को अपना हथियार बनाया। यूट्यूब पर 2017 में अपलोड किए गए इस वीडियो ने इन्हें शोहरत दी, लेकिन साथ ही धमकियां भी मिलें। इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके एक शो का एक क्लब, जिसकी वजह से इन्हें हिंदुस्तानी हाइपर नेशनलिज्म पर तंज़िया अंदाज में ले जाने पर जान से मारने की धमकियां मिलें। उसने जुलाई 2017 में रामियत वर्मा के साथ मिलकर अपना नामी टॉक शो शट अप या कनाल शुरू किया। अक्सात आम तौर पर एक या ज़्यादा मदऊ मेहमानों के साथ गुफ्तगू को पेश करते हैं, खबरों के हिस्सों या मुबाहसों के क्लिप्स के साथ मदाखलत करते हैं, मिजाह के लिए तरमीम की जाती है। इसकी परफॉर्मेंस में कैबीज़, बैचलर लाइफ और मज़हका खेज़ टेलीविज़न इश्तिहारात के बारे में लतीफ़े शामिल हैं। 1 मार्च 2017 को उसने यूट्यूब पर हब अलूतनी और हुकूमत के उन्वान से एक मज़ाहिया वीडियो जारी की, जिसमें हिंदुस्तानी नोटबंदी पर एक्चुअली तुम पहले एमबीए मुझे मिले हो जो बिजनेस संभाल रहा है, तो कोई गिल्ट में मत रहना कि ये चुतिया नौकरी करने वाले तुमसे सुपीरियर है। एमबीए वाले बता नहीं पड़ते, वो खुद अपना जॉब डिस्क्राइब नहीं कर पाते। एमबीए वाले उनसे पूछो व्हाट डू यू डू, वो बोलेंगे आई वर्क फॉर अ ब्रांड। हुकूमत और फौज के तई हिंदुस्तानियों के रवैये का मजाक उड़ाया गया। वीडियो अपलोड करने पर उसे जान से मारने की मुतअद्दिद धमकियां मौसूल हुएं। 2018 में उसने शेयर किया कि इसकी मालिकन ने उसे सियासी मसाइल की वजह से जगह खाली करने को कहा। 2017 में कनाल ने अपने दोस्त रामियत वर्मा के साथ मिलकर शट अप या कनाल के उन्वान से एक यूट्यूब पॉडकास्ट शुरू किया। इस शो में कामरा को दिखाया गया है जो स्पीकटरम के दोनों सरों से सियासतदानों और कारकुनों के साथ गैर रस्मी बातचीत में मसरूफ़ है। वीडियोज़ मेहमानों के खबरों के क्लिप्स के साथ मिलते हैं जो मज़ाहिया असर से उनके अपने बयानात से मुतसादिम हैं। तंज़िया फेसबुक पेज बीइंग ह्यूमन के रामियत वर्मा शो के तख्लीकी डायरेक्टर और एडिटर हैं। पहली किस्त 20 जुलाई 2017 को नश्र हुई और उसमें भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग के नायब सदर मधोकिशोर देसाई को दिखाया गया। JN उत्तराखंड तलबा कन्हैया कुमार और उम्र खालिद पर मुश्तमिल एपिसोड रिलीज के चंद घंटों के अंदर तकरीबन 1 मिलियन व्यूज़ तक पहुंच गया। तनाज़ात: इंडिगो की फ़्लाइट में हादसा। 28 जनवरी 2020 को कामरा इंडिगो की फ़्लाइट में सफ़र करते हुए न्यूज़ प्रेजेंटर अर्नब गोस्वामी से आमना सामना हुआ और उसे अपने साथ बहस करने की दावत दी।
कामरा ने गोस्वामी की जानिब से कौमी मामलात पर की जाने वाली कवरेज और रोहत वेमुला की खुदकुशी पर सवालात उठाए थे। कामरा ने बाद में ट्विटर पर इस वाक़ये की 1.51 मिनट तवील वीडियो जारी की, जिसमें गोस्वामी से पूछगछ के दौरान एक गैर जवाबदेह दिखाई दिया। अगले दिन अंडीगू ने कामरा पर 6 माह की मुद्दत के लिए अपनी परवाज़ों में सवार होने पर पाबंदी लगा दी। उसी दिन सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया ने उन पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पाबंदी लगा दी। हिंदुस्तान के वज़ीर हवाबाजी हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया कि दीगर एयरलाइंस को भी इसकी पैरवी करनी चाहिए और कामरा पर पाबंदी लगानी चाहिए ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि एक मिसाल कायम की गई है। अगले दिन स्पाइस जेट और गो एयर ने भी इस पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पाबंदी लगा दी। पाबंदी को ज़रूरत से ज़्यादा और डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के क़वानीन के ख़िलाफ़ होने पर तनकीद का निशाना बनाया गया। फिल्मसाज अनुराग कश्यप ने कामरा पर पाबंदी के फैसले की वजह से अंडीगू के साथ परवाज़ करने से इनकार कर दी। अंडीगू के 2 मुसाफिरों ने भी कामरा की हिमायत में हवाई जहाज़ पर एहतजाज किया और प्ले कार्ड्स दिखाए। कामरा ने सफरी पाबंदी के खिलाफ इंडिगो को एक कानूनी नोटिस जारी किया जिसमें 25 लाख रुपए, $29 और 0 सेंट के मुआवजे का मुतालबा किया गया। अपने शो नया भारत में कूनल ने महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे को गद्दार कहकर तनज़ किया। इस वीडियो के बाद शिंदे के हामियों ने मुंबई के हैबिटेट कॉमेडी क्लब पर हमला किया और कूनल के खिलाफ FIR दर्ज हुई। इन्हें 500 से ज़ायद धमकियां भी मौसूल हुए, लेकिन इन्होंने अपना मौक़िफ़ बरकरार रखा। ज़ाती ज़िंदगी और अंदाज़। कूनल शादीशुदा नहीं है और अपनी निजी ज़िंदगी को राज में रखते हैं। वो डिसलेक्सी के शिकार हैं, जिसकी वजह से लंबे मतन पढ़ने में दुश्वारी होती है। उनका कॉमेडी अंदाज बेखौफ और बेलगाम है, जो सियासत, मीडिया और कारपोरेट ताकतों को निशाना बनाता है। वो खुद कहते हैं कि सियासत उनके लिए मज़ाहिया है और कॉमेडी के लिए बेहतरीन मवाद फराहम करती है। 11 सितंबर 2022 को गुड़गांव में उनके मज़ाहिया शोज़ मनसूख होने के बाद कामरा ने विश्व हिंदू परिषद (VHP) को मुखातिब करते हुए एक खिला खत लिखा। इन्होंने विश्व हिंदू परिषद को चैलेंज किया कि वो महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गोडसे की मजम्मत करे। तौहीन अदालत के इल्ज़ामात के वेणुगोपाल ने टॉयटस से मुताल्लिक़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने के लिए अपनी लाज़मी मंजूरी दी। कामरा ने कहा कि वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि दूसरों की ज़ाती आज़ादी के मामलात पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की खामोशी पर तनकीद नहीं की जा सकती। वो टॉयटस को वापस लेने का इरादा नहीं रखता और न ही उनके लिए माफ़ी मांगता है। इन्होंने इस्तदा की कि उनके तौहीन अदालत केस की समाअत के लिए जो वक्त दिया जाए वो अदालत में ज़ेर अलतुआ मज़ीद अहम मुकदमात पर सिर्फ किया जाए। हतक इज़्ज़त का इल्ज़ाम। जनवरी 2025 में रिकॉर्ड किए गए और मार्च 2025 में यूट्यूब पर दस्तयाब होने वाले एक शो में कामरा ने अपनी कारकर्दगी के दौरान महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे का बराह रास्त नाम लिए बगैर कुछ ऐसे रेमार्क्स किए जिन्हें शिंदे के हामियों ने अच्छी तरह से कबूल नहीं किया। यूट्यूब पर इस वीडियो के पोस्ट होने के चंद घंटों बाद ही उसने एक तनाज़ा को जन्म दिया। शिंदे की क़यादत वाली सेना के कारकुनों ने हैबिटेट कॉमेडी क्लब में तोड़ फोड़ की, जहां शिंदे पर तनज़ करने वाले शो को फिल्माया गया था। आखिरकार तोड़ फोड़ करने वालों में से 12 को उसी दिन गिरफ्तार किया गया और इन्हें जमानत मिल गई।
एकनाथ शिंदे के बारे में तबसरा करने पर शिंदे की क़यादत वाली शिवसेना के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मर्जी पटेल के जरिए कामरा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी। कामरा को भारतीय न्याय संहिता की मुतअद्दिद दफ़ात के तहत इल्ज़ामात का सामना है, जिनमें 353, 1B, 353, 2, अवामी फसाद के लिए साज़गार बयानात और 356, 2, हतक इज़्ज़त शामिल हैं। एफआईआर दर्ज करने के बाद मर्जी पटेल ने कामरा को 2 दिन का अल्टीमेटम भी जारी करते हुए माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। तमील करने में नाकामी, पटेल ने खबरदार किया, कॉमेडियन के खिलाफ कार्रवाई में इजाफा होगा। कामरा ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया और बिलाखिर ग्रेटर मुंबई पुलिस ने पूछगछ के लिए तलब किया। 28 मार्च 2025 को इन्हें मद्रास हाई कोर्ट ने अबूरी पेशगी जमानत दी थी।